दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद प्रमुख पद्म विभूषण रतन टाटा का बुधवार रात को देहांत हो गया। वो 86 साल के थे। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा की अगर कोई संतान होती तो शायद ये सवाल कभी खड़ा नहीं होता कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। वहीं रतन टाटा के जाने के बाद टाटा के समूह की जिम्मेदारी किसके कंधे होगी, उसमें कई नाम शामिल हैं। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई सबसे आगे हैं। सिर्फ नोएल टाटा ही नहीं बल्कि टाटा की नई पीढ़ी के कंधों पर भी टाटा समूह की जिम्मेदारी होगी। टाटा की नई पीढ़ी में लिया, माया और नेविल शामिल हैं, जो रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल नवल टाटा के बच्चे हैं। वो अन्य पेशेवरों की तरह कंपनी के माध्यम से आगे बढ़ते हुए टाटा समूह के भीतर लगातार अपनी जगह बना रहे हैं। सबसे बड़ी लिया टाटा ने स्पेन के मैड्रिड में IE बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। वो 2006 में ताज होटल रिजॉर्ट्स एंड पैलेसेस में सहायक बिक्री प्रबंधक के रूप में टाटा समूह में शामिल हुई और अब विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से प्रगति करते हुए द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं। छोटी बेटी माया टाटा ने समूह की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी में एक विश्लेषक के रूप में टाटा कैपिटल में अपना करियर शुरू किया। वहीं उनके भाई नेविल टाटा ने ट्रेंट में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की, जिस खुदरा श्रृंखला के निर्माण में उनके पिता ने मदद की थी। नेविल की शादी मानसी किर्लोस्कर से हुई, जो टोयोटा किर्लोस्कर समूह की उत्तराधिकारी हैं। 1991 में जब उनके चाचा JRD टाटा ने पद छोड़ा तो उन्होंने समूह का नेतृत्व संभाला। ये समय भारत के लिए काफी अहम था, क्योंकि देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने और तेज तरक्की के युग की शुरुआत करने के लिए क्रांतिकारी सुधार शुरू किए थे। अपने शुरुआती कदमों में से एक में रतन टाटा ने समूह की कुछ कंपनियों के प्रमुखों की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने सेवानिवृत्ति आयु लागू की, युवा लोगों को वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत किया और कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ाया।